सर, ये जो आप अपनी गौशाला के बाहर लिख रहे हैं, चारा दें दूध लें, चारा दें घी लें, इसका मतलब नहीं मेरे को समझ में आ रहा है, ये क्या है। नहीं नहीं, बड़ी सिंपल, बड़ी क्लियर सी बात है। असल में हुआ क्या है कि पहले हमारे जो एक्सिस बोलते हैं ना, इंग्लिश में एक्सिस, धुरा, या कुछ भी आप उसको बोल के चलें, हमारे देश में गौ माता थी किसी वक्त। हालांकि इतिहास के अंदर मैं इसको क्लियरली नहीं बता सकता, पर मैं सोचता हूँ कि वो हमारा एक धुरा थी जिसने हमारी संस्कृति को बचा के रखा था, हमारी सेहत को बचा के रखा था, हमारे सब परिवार को बचा के रखा था। क्योंकि सिर्फ गौ माता ही वो हैं जो वात्सल्य रखती हैं। उनके दूध के अंदर भी वात्सल्य मिलेगा आपको, बछड़ी और माता का प्यार मिलेगा। भैंस के दूध के अंदर नहीं मिलेगा आपको। भैंस का बछड़ा अपनी माँ को नहीं पहचानता, उसको आप खुला छोड़ दोगे तो किसी के पास जाएगा, किसी के पास जाएगा। जबकि जो गौ माता का बछड़ा है वो 1000 गाय के अंदर भी 1 मिनट में अपनी माँ को पहचान देगा। चलिए, असल में जो गौ माता के हमारे ऊपर ऋण थे अभी तक हम नहीं चुका पाए। आज भी हम गौ माता की सेवा करना चाहते हैं, बट सबसे बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं कि जो खजाना, जो सोना अगर धरती के नीचे दबा का दबा रह जाए तो उसका क्या फ़ायदा। गौ माता ने जितना हमें दिया पुराने टाइम के अंदर, आज हम कहाँ ले पा रहे हैं यहाँ से। क्यों? तब रूटीन डिफरेंट थी, अब रूटीन डिफरेंट है। पहले घर घर के अंदर गौ माता का वास होता था। 2 किलो 4 किलो दूध देती थी गौ माता। परिवार का सिस्टम चलता रहता था, सेवा भी होती रहती थी, सेहत भी अच्छी रहती थी, संस्कार भी अच्छे रहते थे। अब जैसे लाइफ हमारी फास्ट हुई है, पॉसिबल ही नहीं है गौ माता को घर के अंदर रखना या दूध उसका यूज़ करना। मोटी सी मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर आपने शहर के अंदर सोचा है कि आप अपनी गौ माता का दूध पीना चाहते हैं, तो शहर के बाहर आपको कोई जगह देखनी पड़ेगी जहाँ पे आप उनको रख सको। सर्वेंट रखना पड़ेगा 10,000 रुपये का, जगह खर्चा, बिजली खर्चा 5-6 हज़ार से कम नहीं होगा पर मंथ। डॉक्टर्स का, ब्रीडिंग्स का, फिर चारा आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, वहाँ पे कहाँ से लाएंगे। तो 20,000 मंथली आपका ओवर एक्सपेंडिचर्स है। और 12 महीने में आपको कम से कम 2.5 लाख रुपये फालतू खर्चा करना पड़ेगा, जो कि गौशाला में नहीं करना है, सिर्फ चारा का खर्चा करना है। अगर चारे के खर्चे से 40 रुपये 50 रुपये दूध पैदा होता है, तो अगर आप प्राइवेटली पैदा करेंगे 200 रुपये में पैदा होगा, 150 रुपये फालतू का खर्चा है। तो हमारा ये मतलब है कि भैया चारा डालो और दूध लो। ये तो समझ में आता है ना कि 200 की चीज़ आपको 50 रुपये मिल रही है या 60 रुपये मिल रही है, जो भी उसकी कॉस्टिंग आएगी चारे की। अच्छा चारा डालेंगे तो 60 रुपये कॉस्टिंग आएगी। अब आपको गौशाला सारी चीज़ें प्रोवाइड कर सकती हैं। उनको क्या चाहिए? चारा या गाय। गाय आप 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग मिलकर रख सकते हैं एक गाय। ठीक है, चारा डालना है और दूध लेना है। तो अब बात आ जाती है फिर गौशाला को, उसके अंदर क्या मतलब, गौशाला का उद्देश्य क्या है। तो भैया गौशाला का उद्देश्य ये है कि भी गौ माता का रिवाइवल, आपकी सेहत, आपके संस्कार जो बड़े छोटे अमाउंट में आ जाएंगे, प्लस गौशाला का उद्देश्य अच्छा गुरुकुल और अच्छा आश्रम जो गौशाला से जुड़े होंगे, जिसके अंदर अच्छे चारे होंगे। और दूसरा उसका उद्देश्य है कि पंचगव्य पदार्थ जो गौ माता के हैं वो घर घर के अंदर फैले। जैसे गोमूत्र और गोमया अगर थोड़ा थोड़ा भी इस्तेमाल करें अपने फरनैल के अंदर या टॉयलेट क्लीनर्स के अंदर, तो वैसे ही सात्विकता का माहौल बन जाएगा। जो गौ माता का दूध है उसका हैंड वॉश के अंदर हम यूज़ करें, उसके घी और गोबर का धूप अगरबत्ती के अंदर यूज़ करें, तो सात्विकता का हवन जैसा माहौल बन जाएगा।
तो अब ये सारी चीज़ें कैसे होंगी? पंचगव्य पदार्थ घर घर कैसे पहुँचेंगे? आश्रम कैसे बनेंगे? जो वृद्ध गायें हैं उनकी सेवा कैसे होगी? तो इसमें तो यही है, सीधी सी बात है कि आपको सस्ते से सस्ते रेट में दूध प्रोवाइड हो और बदले में आप गौशाला को 20 रुपये लीटर के हिसाब से एक्स्ट्रा पेमेंट करें, वो भी चाहे चारे के शेप में कर दें। कि जो उनकी कॉस्टिंग है वो तो कॉस्टिंग तो लेनी है, जो उसका 20 रुपये में एक्स्ट्रा मान के चल रहे हैं उसके बदले में आप चारा डाल दें, चारे का खर्चा कम हो जाएगा। चाहे कान इधर से नहीं उधर से पकड़ा, बात तो वही है कि कहीं ना कहीं आपके भाव से सेवा हो जाएगी, आपको 50-60 रुपये के अंदर दूध मिल जाएगा और एक आपको चारे की लाइबिलिटी बन जाएगी। आपको इतने का चारा डालना है, फालतू का 20 रुपये उसका जो चारा डालना है। सपोज आप 2 किलो दूध लेते हो तो 40 रुपये डेली हो गया, महीने का 1200 का चारा हो गया, है ना। 3 किलो लेते हो तो फालतू हो जाएगा। तो वो आपको एक सेवा करनी है, जिसको हम कहते हैं चारा डालें दूध लें, ठीक है। तो अब इस 20 रुपये की आप पावर समझने की कोशिश करें, ठीक है। या 1200 रुपये की जो चारा पर्ची आप कटवाएंगे, चारा डालेंगे या पर्ची कटवाएंगे, जो भी है उसकी आप पावर समझने की कोशिश करें। जिस दिन 2000 परिवार अपनी गाय रखते हैं वहाँ पे और दूध लेते हैं 2-2 लीटर, ठीक है, तो महीने के एंड में वो गौशाला को 24 लाख रुपए देके जा रही है। 1200 रुपये एक महीने के और 2000 परिवार 24 लाख रुपये। तो खर्चा तो कवर पहले ही हो लिया। ये जो आपने चारे के बदले में दूध या घी लेने की कोशिश करी है, जिससे गौमाता को गौशाला को प्रॉफिट होगा, उससे सारी चीज़ें चलेंगी आपकी जो भी चीज़ें। ये मेरे को समझ नहीं आया जी। आपने बोला चारा दे, दूध ले, चारा दे, यही लें। भाई ऐसा है, एक बड़ी सीधी सी बात है कि आपको अगर घी चाहिए गौशाला से तो वो कम से कम 20 लीटर दूध से घी निकलेगा। कोई व्यक्ति अगर बोलता है कि 5-10 लीटर से घी निकाल लेगा, वो झूठ बोल रहा है। वो गौशाला में आके अपना इम्तिहान दे सकता है या हमारा इम्तिहान दे सकता है। तो अगर मोटे तौर पे अगर मैं 60 रुपये किलो दूध भी लगाऊँ तो 1200 रुपये से नीचे घी नहीं होगा। और 20 रुपये जो आपको बोल रहे हैं कि आपको कर लगेगा, तो वही घी 1600 रुपये से नीचे नहीं बनेगा गौशाला में। इससे सस्ता घी तो बन ही नहीं सकता। इसलिए हम उनको सरेआम चैलेंज करेंगे कि भैया घी गौशाला में सरेआम फुल्ली ट्रांसपेरेंसी के साथ बनता है। आप अपनी ड्यूटी एज ए वॉलंटियर लगाइए गौशाला के अंदर। जो भी बंदा इसी को चेक करना चाहता है, एज ए वॉलंटियर गौशाला के अंदर बिलोने वाला घी पैदा होते देखे या उसमें सहयोग दे। दही जमेगा, मक्खन निकलेगा, उसमें से घी निकलेगा और लस्सी अलग निकलेगी, घी अलग निकलेगा। तो वो आपका शुद्ध घी है। जब आपने शुद्ध चीज़ खाई नहीं, शुद्ध दूध आपने पिया नहीं, तो आपको तो घुमाया जा रहा है फैट्स के चक्कर में। अरे यार, फैट्स तो हो सकता है सूअर के दूध में सबसे ज़्यादा हों। क्यों ऐसी बातें करते हो? कभी आपने सुना है कि इंसान के दूध में कितना फैट्स होता है कि मैं तो ज़्यादा फैट्स वाला दूध अपने बच्चों को पिलाएंगे? अरे यार, सोना सोना होता है, उसका 1 ग्राम भी 5000 रुपये का है। अगर 1 किलो घी के अंदर आपको 1 ग्राम भी सोना मिल गया ना, तो समझो आपने 5000 की चीज़ इस्तेमाल कर ली। सोने और पीतल में फ़र्क डालिए। अच्छा ये बताइए जी, ये जो आप हाइड्रोफोनिक हब्स बोल रहे हैं, ये क्या है भैया? ये जो हाइड्रोफोनिक हब्स है ना, ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि पूरी गौशाला का आप जो है ना चारा 500 गज के प्लॉट में उगा सकते हैं, पूरी गौशाला का। उसमें क्या होता है, एक ट्रे के अंदर मक्की के दाने डाल के ना, उसके ऊपर मोटर को यूज़ करते हुए तो दिन में 3 या 4 बार उनको स्प्रे मारा जाता है। तो बटन ऑन करेंगे तो हज़ारों ट्रेस के अंदर पानी का स्प्रिंकल जाएगा। उससे क्या होगा, वो मक्की के दाने अंकुरित हो जाते हैं। उनको वो माहौल प्रोवाइड किया जाता है जो कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं पड़ता, ताकि उसके अंदर उनको ज़्यादा धूप नहीं पड़नी चाहिए, ज़्यादा हवा नहीं लगनी चाहिए। तो वो धीरे धीरे अंकुरित होते रहेंगे। वो प्रोसीजर को 1 हफ्ता लगता है उनको अंकुरित होने में। उसमें क्या होता है कि 1 किलो मक्की 7 से 8 किलो वेट गेन कर लेती है हफ्ते 10 दिन के अंदर। तो कहने का मतलब
8 किलो चारा तैयार हो जाता है। तो वो हब्स जो हैं हमें लोगों में याद डालनी है कि बजाय कि डोनेशंस देने के आप मक्के के दाने मोहल्ले के हिसाब से एक जगह फिक्स करके वहाँ ट्रेस फिक्स कर लीजिए। गौशाला के अंदर तो हम फिक्स करेंगे, आप मोहल्ला के हिसाब से भी ट्रेस फिक्स कर सकते हैं, वहाँ पे जाके मक्खी डालें और उस चारे को पैदा करें। बजाय कि पैसा देने की, गौशाला को तो चारा ही बहुत है ना, आप उसका चारा उगाएं और गौशाला बदले में आपको लस्सी फ्री में देगी। और बताइए, जो घी निकलेगा उसमें से लस्सी निकलेगी तो वो आप लोगों के लिए ना लस्सी, तो उसमें क्या होगा कि गौ माता के हर एक चीज़ का उपयोग हो जाएगा। और आप खुद अपने हाथों से जब चारा पैदा करेंगे और गौशाला में चारा जाएगा तो उसका उसका जो कहते हैं ना, बहुत बड़ा पुण्य लगेगा आपको। आपको पता है उससे क्या होगा, कम्युनिटी, एक पूरा मोहल्ला, पूरा सेक्टर उस जगह पे अपना सहयोग देगा। हफ्ते में एक दिन या हो सकता है 2 दिन फिक्स कर दिए जाए उस मोहल्ले के साथ, कि वो एक लगवाते हैं। तो हम चाह रहे हैं कि वो जो सेवा है ना, वो मोहल्ले के हिसाब से मिले और पूरा मोहल्ला वासियों का सहयोग हो। और इसके अंदर हम ये भी चाहेंगे कि हम मोहल्ला वासियों को ये समझाएं कि भी गौशाला की तरफ से कुछ कंपटीशंस करवाए जाएंगे आपके बच्चों के, जिसमें कि कुछ सवाल पूछे जाएंगे, कुछ श्लोकों को याद करने के लिए, गीता जी के श्लोकों को याद करने के लिए बोला जाएगा। जो बच्चे उसके अंदर टॉप पे आएंगे, ये कंपटीशन हर 3-4 महीने के बाद एक बार हुआ करेगा, तो उनको 20-30 हज़ार रुपये का भी प्राइस दिया जाएगा गौशाला की तरफ से। अच्छा स्वामी जी, ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो बच्चे बड़ी जल्दी तैयारी करेंगे, फिर तो बच्चों को श्लोक कंठस्थ से याद आ जाएंगे। यही तो हम चाहते हैं ना, यही हम चाहते हैं कि बच्चों को श्लोक कंठस्थ हो, उनको अनुवाद पता हो, उनके संस्कार। अब ये सारी बातें देखो, आश्रम है, आचार्य हैं, बेसारा गाय हैं, तो इनके लिए कहीं ना कहीं से तो अनुदान आना चाहिए ना। वो अनुदान हम कह रहे हैं कि आपको जो चीज़ 150 रुपये महंगी पड़नी थी वो सिर्फ 20 रुपये महंगी पड़ी, ठीक है, आपको तो फिर भी 130 रुपये का फायदा हो गया, लेकिन वो 20 रुपये ने सारे काम कर दिए गौशाला में। तो हमारा ये प्रयोजन है कि वो जो 20 रुपये है, 2000 फैमिलीज भी जब मिलकर देना शुरू करती हैं, 24 लाख रुपए इकट्ठा हो जाता है गौशाला को। ये जो आपके सारे काम प्रयोजन करने के लिए बहुत बड़ी अमाउंट है, इससे फालतू क्यों चाहिए गौशाला को। पर लेकिन आपको ऐसे आचार्य मिलेंगे कि जिनकी सारी की सारी तनख्वाह गौशाला से जाएगी। इसलिए आपको जितने भी कर्मकांड करवाने अपने घर में, शादी ब्याह, इवन की संस्कार में भी हम कोशिश करेंगे उनको ऐड करने की, वो आपको उच्च दर्जे के मिलें। हाँ, जो आप फिर भी आपका मन होता है कुछ अनुदान दान देने का, तो आप गौशाला में दीजिए। वो तो आचार्य को पता है कि उनको ने 1 रुपया भी एक्सेप्ट नहीं करना आपसे। आपको अच्छा लगता है, आप अपने यथाशक्ति अनुसार गौशाला में और बढ़ चढ़ के दान दीजिए, ताकि वही चीज़ रिवर्ट होकर सोसाइटी के अंदर आए ना। क्योंकि हमारे काम तो ये है ना कि संस्कार पैदा करना, शुद्धि, समृद्धि, आश्रम पैदा करते हैं, तो ये हमारा काम तभी होगा। अच्छा, आपने सुना है कि पॉलिटिशियंस को आपके उसके साथ जुड़ना पड़ेगा, या पॉलिटिशियन आपके सिस्टम में क्यों इंटरेस्ट लेंगे? सर ऐसे है, उनको इसलिए इंटरेस्ट लेना पड़ेगा कि उनको ये बात समझ में आ जाएगी धीरे धीरे कि इतने सारे लोग जब आश्रम के साथ जुड़े हुए हैं, गौशाला के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, वहाँ की उनको सेवा करनी पड़ेगी। पॉलिटिशियंस को उनके बीच में विचरण करना पड़ेगा, भागीदार बनना पड़ेगा, उनको प्रोटेक्शन देनी पड़ेगी लोगों को। नहीं तो वो चाह रहे किसी को भी जिता सकते हैं बिल्कुल। अगर वो शहर के सपोज 50 आचार्य हैं गौशाला जुड़े, और पूरे शहर के जितने सेक्टर्स हैं, उस हर सेक्टर में एक एक आचार्य हो, तो वो इतना ज़्यादा जुड़ जाएंगे आचार्य के साथ, सारे के सारे सेक्टर के लोग या गौशाला के साथ, कि वो 50 आचार्य जिस व्यक्ति को भी जिताना चाहें जिता सकते हैं। तो इसलिए जो भी रनिंग पॉलिटिशियंस हैं, जो करंट पॉलिटिशियन है उस एरिए का, उसकी ये मजबूरी है कि वो सेवा करे, आचार्य जी के साथ मिले, उनकी उनकी गुड बुक्स में रहे। नहीं तो 4-5 साल की बात है, तो हम ये मानते हैं कि आने टाइम में जो भी सरकारें, जो भी पॉलिटिशियंस आगे आएंगे, वो गौशाला की अप्रूवल के बिना आगे नहीं आ पाएंगे। क्योंकि ये तो हर बंदे को प्लेज लेना ही पड़ेगा ना, जो भी गौशाला से, आश्रम आचार्य से जुड़ेगा, कि वोट एक जगह पे जाएगी सबकी। हमारे मतभेद हो सकते हैं आपस में,
लेकिन हमारी स्ट्रेंथ तभी है जब वो एक जगह पे जाए। तो उसके लिए जितना हो सकता है विचार विमर्श उतना होना चाहिए। किसी के ऑब्जेक्शंस है, किसी की कुछ बात है, वो सब आचार्य द्वारा, गुरुकुल द्वारा कंसिडर की जानी चाहिए, लेकिन वोट एक जगह पे जाएगा। उससे क्या है, ताकत बढ़ती है। पॉलिटिशियंस हमारे शुद्ध होंगे, वो आंसरेबल होंगे गौशाला को लेके, उनको आपको प्रोटेक्शन देना पड़ेगा। जो हिंदुत्व की पॉलिसीज़ हैं उनको आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो वो रिप्लेस हो जाएंगे। तो इसलिए वो उनकी मजबूरी बन जाएंगे आने वाले टाइम के अंदर। अच्छा गुरु जी ये बताओ, मेरा परिवार कैसे जुड़ सकता है? मेरा छोटा सा परिवार है, 2 बच्चे हैं, मियाँ बीवी हैं, हम कैसे जुड़ सकते हैं या हम क्यों जुड़ें? देखिए जी, सबसे बात तो ये कि आपका एक सपना पूरा होता है जब गौशाला के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट करते हो कि आपकी गाय वहाँ पे है जो आपके परिवार की है, चाहे उसमें आपका चौथा हिस्सा है, तीसरा हिस्सा है, ये अलग बात है, लेकिन वो गाय आपकी है। आप अच्छी फीलिंग महसूस करेंगे। बच्चों को संस्कार देने के लिए आप गौशाला जाएंगे, आश्रम जाएंगे, राइट। आश्रम में सुबह जाके शाम को भी आ सकते हैं, रात भी रुक सकते हैं। उसके लिए कई तरह की स्कीम है कि रात रुकना है तो आप एक पर्ची गौशाला में कटवा दें, आप रात स्टे करें, खाना पीना आपका सब फ्री होगा वहाँ पर। एज ए वॉलंटियर आप गौशाला में, आश्रम में काम कर सकते हैं। उसके अंदर हो सकता है हम आपको टोकन इशू करें, आपने एज ए वॉलंटियर काम किया, आपको अप्रिसिएशन के लिए कुछ अमाउंट्स के टोकन हम आपको इशू कर दें, जिसके बदले में आप पंचगव्य पदार्थ गौशाला से ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं, जो भी पंचगव्य पदार्थ आते हैं वो ले सकते हैं। मेरे को चंडीगढ़ में रहते इतने दिन हो गए, मेरे को ये महसूस होता है कि मैं कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे मैं अपने बच्चों के साथ जा सकूँ या खुद अपना मन करे जा सकूँ, क्योंकि हर चीज़ कमर्शियल महसूस होती है। अगर मैं कहीं आराम से फ्री बैठना चाहूँगा तो शायद मेरे को बताना पड़ेगा कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मैं किसके लिए क्या फ़ायदेमंद, क्या फ़ायदा कर सकता हूँ, किसी को क्या पेमेंट करूँगा तब मैं सब, वो सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। आपकी सारी भटकन ख़त्म हो जाती है। आप सब परिवार जाइए, बैठिए, आचार्य जी से विचार विमर्श कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने घर के अंदर हवन कराएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप उनको बुलाएं, विचार विमर्श करें, बच्चों को और भेजें आचार्य जी के पास, खुद जाएं, सारी बातों को क्लियर करें। अच्छे पॉलिटिशियंस कल को चुनने में मदद होगी, विचार विमर्श होगा। तो जब वोट इकट्ठी होगी तो आप ये समझिए कि जो आपका प्रतिनिधि है, अगर उस संस्कारी लोगों ने चुना है तो उसको भी संस्कारी होना ही पड़ेगा। और वो हर जो पॉलिटिशियन होता है आपकी लाइफ के अंदर इंटरफियर करता है, आपके छोटे छोटे डिसीजन पॉलिटिशियंस के ऊपर बेस्ड होते हैं। तो हम ये चाहेंगे भी आप छोटी छोटी जो आप पानी की बूंदें हैं ना, वो इकट्ठी होकर एक बड़ा समुद्र बने, ताकि जिस दिन सुनामी आएगी ना, सब गंदगी दूर हो जाएगी। और मुझे लगता है ये गौशाला आप जल्दी शुरू कर पाएंगे या लोग सहयोग देंगे? देखिए हमारी तो इच्छा ये है कि भी जब उनको सेहत मिल रही है, संस्कार मिल रहे हैं, आश्रम मिल रहे हैं, आचार्य मिल रहे हैं, अच्छे पॉलिटिशियंस मिल रहे हैं, तो हाँ, मॉनिटरी बेनिफिट्स मिल रहे हैं, आना चाहिए। ऐसी बात तो नहीं है, क्योंकि मैं खुद से अगर बात करूँ, खुद से पूछूँ तो मेरे पास ऑप्शंस क्या हैं? कोई ऑप्शंस नहीं है आज के टाइम में, सिवाय कि मैं आज किसी पार्टी को या जिता दूं या नहीं जिता रहा, फिर भी कोई पार्टी पावर में आ गई तो 5 साल बाद मैं नई पार्टी की सोचूं भी रिप्लेस हो जाए, दूसरी आ जाए। तो यही सोच के साथ 5 साल निकल जाते हैं, फिर और 5 साल निकल जाते हैं। स्लोली एंड स्लोली सिस्टम को इम्प्रूवमेंट की तो मैं कभी सोच भी नहीं पा रहा कि वो इम्प्रूव हो सकता है, लेकिन ये ऑप्शन है ना, अच्छे बंदों को आगे बढ़ाने का, अच्छे पॉलिटिशियन को आगे लेके जाने का, जो सेवा करें, गौ माता की सेवा करें, हिंदुत्व की सेवा करें। अपने आप लोग चाह रहे हैं तो उनको आगे प्रमोट कर देंगे। तो क्यों नहीं आप जुड़ना चाहोगे बताइए? सपोज मैंने 500 रुपये का कार्ड बोल दिया, वो कार्ड कितना पावरफुल है आपको पता है? पंचगव्य पदार्थ उसके अंदर आपको 500 रुपये के मिलेंगे, आचार्य पर्ची मिलेगी, आश्रम मिलेंगे, आचार्य मिलेंगे। तो वो जो समूह बनेगा, जो इतना बड़ा लोग रजिस्टर करेंगे अपने आप को, इतना बड़ा समूह होगा, तो समूह की ताकत और होती है। बूंद की ताकत और है, समुद्र की ताकत और है, लेकिन समुद्र बनता तो बूंदों से ही है ना। तो अपनी ताकत पहचानिए ना।
जीना है तो ढंग से जीजिए ना, मर मर के क्यों जी रहे आप लोग। ऐसा लगता है कि जैसे मरने के लिए पैदा हुए हैं, जीने के लिए नहीं। जीना सीखिए सर, जीना सीखिए।